नमस्कार। अगर अभी अभी 12वीं के एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में जरूर घूम रहा होगा। वो सवाल है, अब आगे क्या? ये सवाल इस वक्त शायद सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल है। कौन सी पढ़ाई करनी है और उससे भी ज़्यादा कौन सा करियर चुनना है? क्योंकि देखिए, सच तो ये है कि ये फैसला बहुत बड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं के बाद लिया गया एक सही फैसला पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और वहीं एक गलत फैसला कई सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। तो चलिए, आज हम मिलकर 10 ऐसे करियर फील्ड्स को समझते हैं जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा मजबूत माने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रास्तों की जो टेक्नोलॉजी और लॉजिक पर बने हैं। ये वो करियर हैं जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें पहला और एक बहुत ही मजबूत ऑप्शन है इंजीनियरिंग। अगर टेक्नोलॉजी, मशीनों या फिर कोडिंग में दिलचस्पी है तो ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता हो सकता है। इंजीनियरिंग में देखिए, कई शाखाएं होती हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मांग सबसे ज्यादा है। अगर कोडिंग, एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी स्किल्स आ गईं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है या फिर अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है। अब पारंपरिक टेक से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत की। वो है डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आज की दुनिया पूरी तरह एआई और डेटा पर चल रही है। डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर आज के सबसे ज्यादा डिमांड वाले प्रोफेशनल्स में से हैं। अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कोडिंग पसंद है तो यकीन मानिए ये फील्ड भविष्य में शानदार मौके दे सकती है। अच्छा, टेक से हटकर अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें नंबर्स, स्ट्रैटेजी और ऑनलाइन बाजार अपनी तरफ खींचते हैं। अगर नंबर्स, अकाउंट्स और फाइनेंस से एक खास लगाव है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। एक सीए के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों के वित्तीय सलाहकार बना जा सकता है, ऑडिट किया जा सकता है और टैक्स प्लानिंग में भी मदद की जा सकती है। हाँ, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत मजबूत होती है। बिजनेस की दुनिया ना अब पूरी तरह बदल चुकी है। आज लगभग हर बिजनेस ऑनलाइन है और यहीं से एक नए और तेजी से बढ़ते हुए करियर का जन्म हुआ है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कंपनियां अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में ऊपर लाती हैं, और ऑनलाइन विज्ञापन जैसी चीजें सीखी जाती हैं। इस फील्ड की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग करने की भी पूरी आज़ादी होती है। लेकिन क्या हो अगर कोई नौकरी करने के बजाय नौकरी देना चाहता हो? अगर अपना खुद का कुछ बनाना है तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता बिल्कुल सही है। बीबीए या बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग और मैनेजमेंट की बारीकियों को समझा जा सकता है। और आज तो कई युवा उद्यमी 20-25 साल की उम्र में ही इतने सफल स्टार्टअप बना रहे हैं जो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अब बात करते हैं उन करियर्स की जिनका मकसद लोगों की मदद करना, उनकी रक्षा करना और समाज को एक बेहतर जगह बनाना है। ये हैं सेवा और समाज से जुड़े हुए रास्ते। अगर लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में खास रुचि है तो मेडिकल फील्ड एकदम सही हो सकती है। इसमें डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट बना जा सकता है। ये फील्ड बहुत मेहनत और समर्पण मांगती है, लेकिन इसके बदले में जो सम्मान, स्थिरता और अच्छी आय मिलती है वो भी बेमिसाल है। अगर बहस करना अच्छा लगता है और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना पसंद है तो कानून का पेशा एक बहुत ही शक्तिशाली करियर हो सकता है। कानून की पढ़ाई के बाद वकील, कॉर्पोरेट लॉयर या कानूनी सलाहकार बना जा सकता है, और अगर मेहनत और लगन रही तो आगे चलकर जज बनकर न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना जा सकता है। अच्छा, सेवा क्षेत्र में और भी कई दिलचस्प रास्ते हैं। 8वां है एविएशन। ये उन लोगों के लिए है जिनका सपना आसमान छूने का है, चाहे पायलट बनकर या फिर केबिन क्रू का हिस्सा बनकर। 9वां है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। आज के दौर में जब मेंटल हेल्थ का महत्व इतना बढ़ रहा है तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट बनकर लोगों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद की जा सकती है। और 10वां है सरकारी नौकरी। यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के जरिए ये स्थिरता और समाज सेवा का एक बहुत ही मजबूत अवसर देती है।
तो हमने 10 अलग-अलग रास्तों के बारे में बात की, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इनमें से अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? इसका जवाब असल में कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही छिपा है। तो आखिर फैसला कैसे करें? करियर चुनते समय सिर्फ पैसा या ट्रेंड नहीं देखना चाहिए। अपने आप से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, आपकी दिलचस्पी असल में किस चीज़ में है? दूसरा, कौन सा काम है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं और बेहतर कर सकते हैं? और तीसरा, सबसे ज़रूरी, आप किस क्षेत्र में लंबे समय तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, सही करियर वही है जिसमें सफलता भी मिले और खुशी भी। और सफलता और खुशी का यही संतुलन जिंदगी को सही मायने देता है।